हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ज्योति और आप मुझे प्यार से जॉय भी कह सकते हैं, जो मेरे घर के लोग और मेरे बहुत प्यारे दोस्त मुझे कहते हैं। आई होप ये जॉय आप लोगों की ज़िंदगी में भी कुछ जॉय ऐड करने में हेल्प कर सके। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं इस बारे में कि हमें सफलता कैसे प्राप्त हो सकती है, हाउ टू बी सक्सेसफुल। मुझे पता है आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या बकवास है, इतना आसान नहीं होता सफलता हासिल करना। जस्ट बिकॉज किसी ने थोड़ा सा लेक्चर दे दिया, हमें 5-10 बातें बता दी, 1-2 टिप्स बता दी, तो क्या हम सफल हो जाएंगे? अगर ऐसा होता तो हर कोई सफल होता। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। और इसीलिए मैं ऐसे लोगों से इंस्पायर यूजुअली नहीं होती हूँ जिन्होंने अपने जीवन में सफलता बिना किसी परिश्रम के या बिना किसी मेहनत के हासिल की है, या फिर मैं ये कहूँ कि दूसरों से कम मेहनत करके हासिल की है। देखिए, मेहनत का और दिमाग का, स्मार्टनेस का, दोनों का अपना रोल होता है। बट मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे लोग जिनको कुछ चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं, जैसे कि मान लीजिए उनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है या फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है और पैसे की ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्शंस अच्छे हैं, लोगों के साथ जानकारी अच्छी है या पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, ऐसे लोगों को यूजुअली अपना सफ़र तय करना थोड़ा आसान होता है बाकी लोगों से। मुझे ज़्यादा इंस्पायर वो लोग करते हैं जिन्होंने शुरू से बहुत स्ट्रगल किया है लेकिन कभी भी हार नहीं मानी, हमेशा मुस्कुराते हुए अपने सफ़र को तय किया। आप मेरी बातों पर यकीन कर सकते हैं, जो भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ सफलता के लिए, वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। आप मेरी बातों पर क्यों विश्वास कर सकते हैं? इसलिए कि मैंने खुद स्क्रैच से शुरू करके, ज़ीरो से शुरू करके सफलता को हासिल किया। आज के दिन मैं एक डॉक्टर हूँ और अपना काम बहुत सक्सेस के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ करती हूँ। और मेरा अच्छा खासा नाम है। आप गूगल पर मेरा नाम सर्च कर सकते हैं डॉक्टर ज्योति गुप्ता के नाम से। क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में स्ट्रगल कर कर एक मुकाम हासिल किया, आई एम श्योर मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ ये समझने में कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत लंबा टॉपिक है, ये समझना कि सक्सेस कैसे हासिल की जाए। ये ऐसा चुटकियों का काम नहीं है कि मैंने चुटकी बजाई और मैं आपको समझा सकूंगी कि क्या करना है। पर आज दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो को हम आगे लेकर जाएंगे, आगे के फर्दर टॉपिक्स जो सक्सेस से या इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं हम आगे के वीडियोज़ में करेंगे। पर उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप ये दो इम्पॉर्टेंट बातें सबसे पहले समझें। तो आइए शुरू करते हैं इस बात को समझना कि सक्सेस कैसे हासिल की जा सकती है। जैसे मैंने आपको बोला कि आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ पर एजुकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा समझ या बहुत ज़्यादा एक्सपोजर कभी नहीं था। मेरे मम्मी पापा दोनों ही ग्रेजुएट्स नहीं हैं, 10th 11th तक उन्होंने पढ़ाई की हुई है, पर वो बहुत बहुत समझदार लोग हैं। और किसी भी अच्छी चीज़ की शुरुआत समझदारी से होती है। अगर आप वाइज हैं तो विजडम जो है हमेशा हमेशा नॉलेज के ऊपर अपना असर दिखाती है। यही मेरे मम्मी पापा ने किया। तो जो पहली चीज़ और दूसरी चीज़, जो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने हमेशा हमेशा मुझे सिखाई, जिनके कारण मैं सफल हुई, वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, पहली चीज़ सफलता हासिल करने के लिए ये है कि हमें सबसे पहले ये समझना है कि हमारी सफलता की या सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। क्या जिसे हम अपना गोल समझ रहे हैं या अपना लक्ष्य समझ रहे हैं, वो सही लक्ष्य है भी या नहीं। मेरी बात को कुछ इस तरह से समझिए कि अगर मैं 10 लोगों से पूछती हूँ कि आपके लिए सक्सेस क्या है, तो कुछ लोग होंगे जो मुझे कहेंगे कि मैं अगर इतना कमाने लग जाऊं तो ये मेरे लिए सक्सेस है। कुछ लोग कहेंगे कि मैं अगर अपने जॉब में इस ओहदे पर पहुंच जाऊं तो वो मेरे लिए सक्सेस है। कुछ लोग कहेंगे कि मुझे इतना नाम सोसाइटी में मिल जाए तो वो मेरे लिए सक्सेस है। शायद कुछ लोग ये कहेंगे कि मेरा वज़न बहुत ज़्यादा है, अगर मैं 10 किलो वज़न कम कर पाऊँ तो वो मेरे लिए सक्सेस है। और ऐसे भी लोग होंगे जो शायद कुछ बीमारियों से जूझ रहे हैं और चाहते हैं कि वो हेल्दी रहें, और उन्हें लगता है कि अगर वो इस बीमारी से बाहर निकल आएँ तो वो उनके लिए सक्सेस है। और आप जानते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो कुछ कदम चल नहीं पाते, जो देख नहीं पाते या जो सुन नहीं पाते, और जिनके लिए देखना, सुनना या कुछ कदम बिना लकड़ी के सहारे के चलना ही सक्सेस है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि सबसे पहले ये तय कीजिए कि आपने जो गोल अपने लिए डिफ़ाइन किया है वो सही मायने में आपका गोल है या नहीं। मेरे कहने का अर्थ अभी आप समझेंगे। एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे जब मैं छोटी थी, स्कूल गई,
तो मुझे बहुत पहले से अपना लक्ष्य पता था। मैं जानती थी कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। इसलिए नहीं कि आसपास सब ऐसा करना चाहते थे, इसलिए भी नहीं क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर था कि डॉक्टर बनने का मतलब है कि आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, इसलिए भी नहीं कि मेरे माँ बाप ने कभी मुझे प्रेशराइज़ किया कि आपको यही फील्ड अपनाना है। उनको समझ भी नहीं थी इन सब चीज़ों के बारे में, पर इसलिए क्योंकि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। मेरी एक और दोस्त थी स्कूल में जो बहुत अच्छा बास्केटबॉल खेलती थी, बहुत अच्छा। हम उन्हें हमेशा कहते थे कि आप नेशनल लेवल पर या शायद इंटरनेशनल लेवल पर भी जा सकती हैं, खेलना कभी नहीं छोड़िएगा। पर उन्होंने अपने खेल को बीच में ही रोक दिया क्योंकि उनके पापा ये चाहते थे कि वो डॉक्टर बने। उन्हें लगता था कि यही सही रास्ता है। तो सबसे पहले गोल डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। जैसे मैंने गोल डिफ़ाइन किया कि मैं ये करना चाहती हूँ क्योंकि मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि इससे मुझे खुशी मिलेगी। उन्होंने अपना गोल डिफ़ाइन किया ये सोचकर कि वो इसलिए ये करना चाहती हैं क्योंकि उनके पापा उन्हें ऐसा करने के लिए कह रहे हैं और उनके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो वो करना चाहती हैं वो उनके पापा नहीं करने देंगे। आपको पता है एंड रिज़ल्ट क्या हुआ? जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं। ज़्यादातर लोग ये सुनकर सोच रहे होंगे कि मैं डॉक्टर बनी और मेरी दोस्त नहीं बनी। मेरी दोस्त भी इंटेलिजेंट हैं, वो भी डॉक्टर बनी। पर जिस खुशी से मैंने पढ़ाई की और अपनी पढ़ाई के बाद आज के दिन भी जिस खुशी से मैं अपने मरीज़ों को देखती हूँ या अपने जीवन में हर चीज़ जिस खुशी के साथ करती हूँ, वो वैसे नहीं कर पाती हैं। हम जब भी मिलते हैं मैं हर चीज़ में वाओ या हैप्पीनेस या जॉय की बात करती हूँ, और वो हर चीज़ में काश काश ऐसा हो जाता की बात करती हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि आपकी सक्सेस अगर आपको हैप्पीनेस नहीं दे रही है, खुशी नहीं दे रही है, तो शायद आपने अपना गोल गलत डिफाइन किया है। तो सक्सेस पाने का सबसे मूल मंत्र ये है कि आप वो कीजिए जो आप करना चाहते हैं। देखिए, ये कहना बहुत आसान है, जैसा मैंने कहा। कुछ लोग सोच रहे होंगे मैं डांसर बनना चाहता हूँ, कैसे बनूँ? मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, कितना कंपटीशन है, कैसे बनूँ? कोशिश कीजिए, अपने लिए कोशिश कीजिए, एटलीस्ट अपने को ये प्रूव करने के लिए कि मैं ये करना चाहता था और मैंने कोशिश की। कोशिशें सफल होती हैं, बिल्कुल सफल होती हैं। मेरी हुई, बहुत सारे ऐसे लोग जो मेरे आसपास हैं उनकी हुई। मेरे 2 भाई हैं जो इंजीनियर्स हैं, आईआईटी से पास आउट हैं, उनकी हुई। जबकि हमारे घर में ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था। हाँ, एक चीज़ जो ज़रूर थी वो था सपोर्ट, जो आज के दिन भी है, गाइडेंस जो आज के दिन भी है। मेरे पापा मम्मी ने हमेशा मुझे समझाया कि हम तुमको एकेडमिकली गाइड नहीं कर सकते हैं, हम नहीं जानते डॉक्टर बनने के लिए क्या करना है, इंजीनियर बनने के लिए क्या करना है, पर एक चीज़ जो हमेशा तुम्हें हमसे मिलेगी वो है सपोर्ट। हमेशा तुम हमें अपने बगल में पाओगे जब भी तुम्हारे मन में कोई सवाल होगा या तुम्हारा मन अपने गोल को लेकर कच्चा हो जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको सपोर्ट मिल सकता है इससे अच्छी कोई बात नहीं। अपने माँ बाप से डिस्कस करना बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप क्या करना चाहते हैं। हमेशा ऐसा नहीं सोचिए कि वो आपके साथ खड़े नहीं होंगे। ज़्यादातर माँ बाप, या मैं कहूँ सभी माँ बाप, अपने बच्चों की खुशी चाहते हैं और वो ज़रूर 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 आपके साथ खड़े होंगे। प्लीज़ उन्हें बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं। तो पहली चीज़, सक्सेस पाने के लिए अपने गोल को डिफ़ाइन कीजिए। दूसरी और बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ वो ये कि अपने आप से एक इम्पॉर्टेंट सवाल कीजिए। वो सवाल ये है कि मेरे लिए ये गोल सेट करने का कारण क्या है, रीज़न क्या है? क्या वो रीज़न स्ट्रॉन्ग इनफ है? अगर वो स्ट्रॉन्ग रीज़न है, आप पूरी मेहनत करेंगे और मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप सफल होंगे, क्योंकि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। लेकिन अगर वो स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है तो बिलीव मी, आपको 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन मोटिवेशन रहेगा, पर 5वें दिन आप धराशायी हो जाएंगे। क्योंकि एक चीज़ जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है सफलता हासिल करने के लिए, वो मोटिवेशन नहीं है, वो है कमिटमेंट। कमिटमेंट और मोटिवेशन में इतना फ़र्क है कि मोटिवेशन एक इंस्पिरेशन के जैसी है। जैसे सिंपल सी बात समझते हैं, ऐसे समझिए कि मैं वेट लूज़ करना चाहती हूँ और मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखा जो मुझे बहुत इंस्पिरेशनल लगा, या मैं किसी एक ऐसे इंसान से मिली जिसको मैं आज से समझिए 2 साल पहले जब मिली थी तो वो काफ़ी मोटे थे, और अब मैं 2 साल के बाद उनको किसी पार्टी में या फंक्शन में मिली हूँ तो वो मुझे बहुत पतले और बहुत सुंदर और बहुत वेल ड्रेस दिखाई दे रहे हैं, और मैं इंस्पायर हो गई इस बात से कि वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। और मैंने अगले दिन ही इस टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करनी शुरू कर दी। रोज़ सुबह मैं जल्दी उठी और एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी। पर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन,
4 दिन के बाद मैंने थोड़ा लेट उठना शुरू किया, क्योंकि मुझे लगा कि कोई बात नहीं, 6 बजे उठने की जगह 7 बजे उठ के भी एक्सरसाइज करूँगी तो चल जाएगा। अगर मैंने पहले अपना रूटीन बनाया था कि मैं 5 एक्सरसाइजेज एक दिन में करूँगी, तो धीरे धीरे मैं 5 से 4 पर आई। अरे आज टाइम नहीं मिला, कोई बात नहीं, कल 5 कर लेंगे। फिर मैं 4 से 3 पर आई, फिर 2 पर, और फिर 7 दिन के बाद मैंने सब कुछ करना बंद कर दिया। अगर आप इस कैटेगरी में हैं, इसका मतलब वो गुड इनफ रीज़न नहीं है। आप मोटिवेटेड ज़रूर हैं, पर ये एक स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है। ये एक स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है, इसीलिए ये एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको नहीं दे रहा है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, ये एक मेरे लिए स्ट्रॉन्ग रीज़न ये था कि मुझे उससे खुशी मिलती, उससे मेरे माँ बाप को खुशी मिलती, और भी बहुत सारे रीज़न्स थे जिसके कारण मैं ऐसा करना चाहती थी, और मैंने ये किया। आज के दिन मेरे चेहरे पर मुस्कान है, क्योंकि सफलता के साथ साथ मेरे जीवन में खुशी भी है। तो सबसे पहले अपना गोल सेट कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं, आपके लिए सफलता क्या है। उसके बाद ये तय कीजिए कि क्या जो आपने अपना गोल डिफाइन किया है उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है, क्योंकि अगर है तो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी होगा, और स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होगा तो अपना गोल अचीव करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। सिर्फ इतना ही सफलता के लिए काफ़ी नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें आगे करनी पड़ेंगी, पर उसके लिए एक वीडियो मेरे ख्याल से काफ़ी नहीं होगा, वो बोरिंग होगा जब हम एक ही बात के बारे में बार बार बात करते जाएंगे कि ऐसा कर लीजिए या वैसा कर लीजिए या वैसा कर लीजिए। आपको धीरे धीरे आने वाले वीडियोस में बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, अपने लाइफ के एग्जांपल्स को लेकर, और बहुत ही मज़ेदार किस्से हैं, आपको बड़ा मज़ा आएगा सुनकर। तो अभी गुड बाय कहना चाहूँगी इसी के साथ। 2 चीज़ें जो मैंने आज बताई प्लीज़ याद रखिएगा। पहली बात, अपना गोल डिफ़ाइन कीजिए कि आपके लिए सक्सेस क्या है, क्या करना आपको लगता है कि आपको सफलता देगा, या ये करना आपके लिए सफल होने के बराबर है। दूसरी चीज़ ये डिफ़ाइन कीजिए कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं, और कमेंट में प्लीज़ डालिए कि ये 2 चीज़ों का आपको अपने आप से क्या जवाब मिला। एक और छोटी सी बात बताना चाहूँगी ये समझने के लिए कि वो जो रीज़न आप डिफ़ाइन कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं। जो भी आप गोल अचीव करना चाहते हैं, अपने आप को कम से कम 1 या 2 महीने का समय दीजिए उस गोल के साथ। अगर आपका हर दूसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 10वें दिन गोल बदल रहा है कि नहीं यार ये नहीं, ये कर लेते हैं, ये भी अच्छा है, नहीं यार ये नहीं, ये कर लेते हैं, ये भी अच्छा है, अगर आप स्थिर होकर टिके नहीं हैं गोल पर, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है, इसका मतलब कमिटमेंट नहीं होगा। तो अपने आप से पूछिए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए कि आपके लिए गोल क्या है, आपके लिए रीज़न क्या है उस गोल को सेट करने के लिए। और मैं आपके जवाबों के हिसाब से नेक्स्ट टाइम फिर एक वीडियो में आपको बताऊंगी कि अब जब आपने अपना गोल सेट कर लिया, जब आप मुझे बताएंगे कि ये हमारा गोल है, तो मैं आपकी मदद ये समझने में करूंगी कि अब उसे अचीव कैसे किया जाए। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये पसंद आया, आई होप ये ज्ञान जैसा नहीं लगा, क्योंकि ये मेरी अपनी लाइफ से इंस्पायर्ड है, और आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उससे मुझे पता लगेगा, और कमेंट भी कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे मुझे पता लगेगा कि आप आगे के वीडियोज़ में मुझसे क्या सुनना चाहते हैं। इसी के साथ अलविदा करती हूँ। बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।